अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as Principle of Accounting. My name is Sartaj. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर स्टार्ट की है जिसके अंदर मैथ, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजूद गुफ्तगू बनाया गया। बेटा आज हम लेक्चर नंबर जो है फोर्थ जो है लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरे कंसेप्चुअल लेक्चर भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा बिल फंक्शन चैप्टर नंबर 6 का। उसका आज क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन है जी, पेज नंबर मेरे पास 176 है और आई कम पार्ट 1 के स्टूडेंट लामा इकबाल से पढ़ रहे हो या बी कम कर रहे हैं उनके लिए ये बिल एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट के हामिल है। और आई कम पार्ट 1 जो बुक जो मेरे पास है, राइटर नेम है सोहेल अफजल साहब है, मोहम्मद आरिफ चौधरी साहब की बुक से मैं ये डिस्कशन चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए ने ड्रा किया बिल फॉर ₹2000 एंड बी हु एक्सेप्टेड एंड द रिटर्न टू ए इज सेम डेट। हमने इसके अंदर ये देखा, ये जो रीड किया इसके अंदर क्या, ए जो है ड्रायर यानी कि ड्रा किया ए ने, तो मतलब ए ड्रायर है और बी एक्सेप्ट किया यानी बी क्या है, ड्राई है। ये आपको बात क्लियर हर लेक्चर के अंदर मैं ये बता रहा हूँ। उसके बाद दूसरे के बाद हमने डेट देखनी है, डेट के बाद ऑनर का लफ्ज़ देखना है। अगर ऑनर का लफ्ज़ आ जाए इसका मतलब है उसने पेमेंट कर ली, डिसऑनर का लफ्ज़ आ जाए उसके मतलब उसने पेमेंट नहीं की। ठीक हो गया। अब इसको एंट्री पास करने से पहले मैं पूरी स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, फिर आगे वो कहता है कि आर डिस्काउंट द बिल डिस्काउंट करवाया विद द बैंक से डिस्काउंट करवाया फॉर ₹109.50 द बिल इज़ फुली ऑनर बाय बी ने फिर उसको पेमेंट भी अदा कर दी। ऑनर का मतलब अदा कर देना। अब मैं एंट्री बेटा परफॉर्मा बनाने से पहले मैं यहाँ पे जस्ट जनरल एंट्री पास करूँगा क्योंकि परफॉर्मा मैंने नहीं बनाना क्योंकि ये काफ़ी लेंथी बात बन जाएगी जहाँ स्पेस भी नहीं है मेरे पास वाइट बोर्ड पे। तो यहाँ पर पहला अकाउंट बेटा ए अकाउंट बनेगा, ये लाइन बेटा। यहाँ पर बनेगा बी अकाउंट और लास्ट वन है बैंक। ठीक है जी, बैंक की बात भी उसने की है तो इंशाल्लाह जैसे जैसे बातें आती रहेगी हम क्लियर करते रहेंगे। अब इसके अंदर बेटा हमने एंट्रीज पास करनी है जी। अब क्या एंट्री है, पहली जो उसने देखना है ड्राई और ड्राई जो सेंड किया यानी कि ए ने सेल की है और बी ने परचेज़ की है। तो जब भी सेल हमारी इनकम होती है, जब भी सेल हमारी इंक्रीज हो तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। टू सेल अकाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट बेटा। कितने से, वो हो जाएगी 2000 से बेटा। और आगे परचेज़ किया हमारे पास हमेशा डेबिट होती है, डेट नहीं है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर डेट नहीं है। डेट बहुत अहमियत की हामिल होती है जनरल एंट्री के अंदर। परचेज अकाउंट डेबिट बेटा कितने से, 2000 से। जितने भी क्वेश्चन किए हैं पहली एंट्री बेटा ऐसी फिलहाल आ रही है पहले 4 क्वेश्चन के अंदर। ओके जी, फिर आगे चलते हैं जी। फिर किससे हमने परचेज की, किसको हमने सेल की, बी को। बी अकाउंट बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, डेबिट। कितने से, वही 2000 से बेटा। और ये जो है ए अकाउंट कितना हो जाएगा, टू ए अकाउंट आगे पास क्या क्रेडिट कर देंगे 2000 से बेटा। ठीक है, और नरेशन लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, नरेशन लिखेंगे यहाँ पे। नरेशन क्या होगी आपके पास, नरेशन होगी सेल, गुड सेल, गुड सोल्ड। फिर आगे लिखेंगे गुड्स परचेज। ओके जी, फिर आगे बात करते हैं। फिर उसने हमें दूसरी बात की है कि हमने क्या कर दिया, एक्सेप्ट किया यानी कि बिल ने उसने एक्सेप्ट कर दिया ए ने। फिर ए ने क्या किया यानी कि बी ने एक्सेप्ट किया, रिटर्न टू ए। फिर उसने ए को रिटर्न भी कर दिया फॉर सेम डेट कहने के लिए। अब यहाँ पर एंट्री से पहले आपने ये देखना है कि उसने फिर डिस्काउंट भी करवाया है। ठीक है, बैंक से डिस्काउंट करवाया, इसका मतलब अब बैंक की एंट्री बेटा दोनों तरफ आएगी। ठीक हो गया, यानी कि इसने क्या कर दिया, आपको पेमेंट कर दी है, इसने पेमेंट करनी है और इसने एक्सेप्ट करनी है। अब यहाँ पे दूसरी एंट्री मैं कर देता हूँ कि यहाँ पर जो एक्सेप्ट की है यानी कि इसने हमें पेमेंट देनी है। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल डेबिट बेटा, और किस को क्रेडिट करना है हमने, और बी अकाउंट को। ठीक हो गया, क्योंकि हमने बी से क्या लेना है, अमाउंट लेना है। हर क्वेश्चन के अंदर बेटा मैं यही एंट्री कर रहा हूँ।
ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, किसको अकाउंट किसको देने हैं, ए अकाउंट को देने हैं, ए अकाउंट डेबिट बेटा, और दूसरा बिल पेएबल क्या होगा, क्रेडिट, वही 2000 से बेटा। उम्मीद है कि ये भी एंट्री आपको समझ आ गई होगी। हर एंट्री के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर ये एंट्री मस्ट आप कर रहे हैं, ठीक है जी, 4 क्वेश्चन तक आप कर रहे हैं। ओके जी, फिर आगे हम मूव करते हैं बेटा। फिर उसने पेमेंट भी देनी है बेटा, पेमेंट की भी एंट्री हमने साथ साथ फर्दर करते जाना है। ओके जी, फिर आगे जो क्वेश्चन है उसके अंदर वो कहता है डिसऑनर कर दिया, चेक डिसऑनर किया द बैंक बिल ऑफ द बैंक, द डिस्काउंट द बिल इज द बैंकर फॉर ₹1950 इज पेड बाय द फुली ऑनर बाय बैंक। ठीक है, अब इसके अंदर एंट्री क्या होगी, बैंक की एंट्री होगी और बैंक के अंदर चलेगी। अब यहाँ पर दोनों के अंदर बैंक तो एंट्री नहीं है, बैंक का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे नहीं आएगी। तो यहाँ पे जब बैंक डिस्काउंट करवाएंगे तो बैंक का अकाउंट क्या होगा, डेबिट, ठीक है जी, बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट कर देंगे, और साथ में बेटा आपके पास क्या आएगा, डिस्काउंट अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। बैंक ने कितना लिया, 950 बेटा रुपीज़, और 50 रुपीज़ क्या थी, उसने डिस्काउंट दिया क्योंकि 2000 हमने लेना था। और दूसरी हमारे पास क्या, बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो यहाँ बिल रिसीवेबल डेबिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बिल रिसीवेबल क्रेडिट। नरेशन आप लिख रहे होंगे कि मैं हर क्वेश्चन के अंदर नरेशन लिख रहा हूँ बेटा। अब इधर आ जाए, बैंक क्या एंट्री करेगा, अब बैंक रिसीव कर रहा है, बैंक रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा बेटा, बैंक रिसीवेबल क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने थे, वही 2000 रुपये से। ठीक हो गया। फिर आगे क्या हो गया, जिसको अदा करने हैं, यानी ए को अदा करने हैं, ए अकाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट, ए अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, कितने थे, 1950 से, और डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट कितना, 50 से क्रेडिट हो जाएगा। दोनों की अमाउंट यहाँ तक आज बेटा आ जाएगी। तो नरेशन क्या है, बिल डिस्काउंट बेटा इसकी बात करेंगे, और ऊपर डिस्काउंट बाय बैंक। ठीक है जी, यहाँ पे लिख देते हैं बिल डिस्काउंट, ठीक है जी, बिल डिस्काउंट ऑफ ए, हमने ए का बिल क्या किया, डिस्काउंट किया, और यहाँ पे बिल डिस्काउंट बाय बैंक, बिल डिस्काउंट बाय बैंक बेटा, ले जी ये एंट्री। ओके जी, आगे मूव करते हैं जी। फिर आगे जब डिस्काउंट दिया, फिर उसने अदा करना है हमें पेमेंट को, डिस्काउंट तो दे दिया हमने, अब अदा की एंट्री क्या होगी, अब बी ने अदा करने हैं, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ कि ए जो है, ठीक है, उसने लेने हैं बी से, तो जब बिल बनाएगा वो हमेशा ए बनाएगा, फिर एग्रीमेंट होने के बाद दोनों के सिग्नेचर भी होंगे, मगर बिल हमेशा किसके पास होगा, ए के पास, यानी कि ड्रायर के पास। ठीक हो गया। अब ड्रायर ने डिस्काउंट करवाना है, उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो बैंक ने कहा भाई हमने डिस्काउंट देना है। क्या डिस्काउंट बेटा, कि 2000 रुपये से 50 रुपीज़ मैं चार्ज करूँगा, यानी कि बैंक चार्ज हो जाएंगे, तो इसके बाद जो बकिए पैसे वो मैं आपको पेमेंट कर दूँगा। और बैंक भी एक लॉजिक पेश करेगा, बैंक कहेगा कि मुझे ये पेमेंट इस महीने तो या अब या कल परसों तो नहीं होगी, मुझे ड्यू डेट पे पेमेंट होगी, तो बैंक ने भी ये 50 रुपीज़ चार्ज की कमीशन लेने के लिए उसने कर दिया। अब आगे क्या करेगा, जब अकाउंट करेगा, बिल इसने करनी है, ये हो जाएगा बिल पेएबल डेबिट बेटा। ठीक है जी, जब इसने अदा करनी है बैंक को, बिल पेएबल एंड कैश अकाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट। बिल पेएबल कितना, इतना और इतना, और कितना 2000 से बेटा क्या हो जाएगी, इसको डेबिट और क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमने बी से लेना है। बिल पेएबल पे करेगा और कैश उसका कम हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो कर लेंगे, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास कैश अकाउंट डेबिट, और साथ में बेटा क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल क्रेडिट। लें जी, उसको पेमेंट भी होगी बैंक को, 2000 पूरी अमाउंट होगी, 950 अमाउंट नहीं होगी, 50% उसने डिस्काउंट बेटा दिया था। एक्सेप्ट बाय पेड, ये करेगा एक्सेप्टेड बाय पेड, एक्सेप्ट बाय रिसीव, एक्सेप्टेड बाय रिसीव। ले बेटा, ये था लास्ट क्वेश्चन, यानी कि लास्ट एंट्री, सॉरी, इसकी 2 क्वेश्चन की बिल ऑफ एक्सचेंज, पेज नंबर 176 का क्वेश्चन आई कंपार्टमेंट के, जो स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है। उम्मीद है कि ये जितने भी क्वेश्चन मैं सीक्वेंस से कर रहा हूँ आपकी समातों के
नज़र कर रहा हूँ जी, आप समझ भी रहे होंगे, ये कोई एंट्री नहीं करेगा। ठीक है जी, इंशाअल्लाह इसी लेक्चर ताहिर लर्निंग ऑफ इकनॉमिक्स पर आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।